सात संगत जी, सतनाम वाहेगुरु जी। आज की साखी भजन सिमरन के बारे में है। भजन सिमरन क्या है, कैसे करना चाहिए, किस चीज का भजन सिमरन करना चाहिए। एक बार मर्दाना ने गुरु नानक जी से पूछा कि भजन सिमरन क्या है, भजन सिमरन कैसे करना चाहिए, भजन सिमरन करने का क्या फल मिलता है और भजन सिमरन करने का तरीका क्या है। तब गुरुजी ने बताया, सिमरन संस्कृत के शब्द स्मरण से बना है, जिसका अर्थ है याद करना, किसी को बार बार याद करना, उसके बारे में बार बार सोचना, उसका सिमरन करना है। परमार्थी परमार्थी भाषा में किसी मंत्र का बार बार जाप करना सिमरन कहलाता है। हमारे मन की दो शक्तियां हैं, यह पल पल किसी न किसी चीज के बारे में सोचती रहती हैं और जिस चीज के बारे में सोचती हैं उसकी शक्ल बनाने की भी कोशिश करती हैं। मन को सोचने की शक्ति को सिमरन और स्वरूप बनाने की शक्ति को ध्यान कहा गया है। मन सबसे अधिक उस चीज को याद करता है जिसके साथ उसका प्यार होता है, और जिस चीज का वह ज़्यादा सिमरन करता है उतना ही उस चीज़ की तरफ झुकाव बढ़ता जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि मन को सिमरन करने की कुदरती आदत है। वर्तमान अवस्था में यह संसार के नाशवान चीज़ों, शक्लों, पदार्थों के सिमरन में लगा हुआ है, जिसके कारण इसके अंदर इन्हीं चीजों का ही मोह पैदा हो चुका है। संत महात्मा मन को संसार के शकल पदार्थों के सिमरन करने की बजाय परमात्मा के नाम के सिमरन में लगने का उपदेश देते हैं। जैसे जैसे मन प्रभु के नाम के सिमरन में लगता है, वह संसार के मोह से मुक्त होना शुरू हो जाता है। संत मत में कहा गया है कि हमें किस चीज का सिमरन करना चाहिए। उसमें संत मत में बताया गया है कि हमें सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करना चाहिए। यह नाम सतगुरु का कमाया हुआ होता है। इसमें सतगुरु की हस्ती और शक्ति का सार समाया हुआ होता है। सतगुरु द्वारा दिए गए सिमरन पर सतगुरु की आत्मा की छाप लगी होती है। संत महात्मा कहते हैं, सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करो और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। मन मर्जी से या ग्रंथों शास्त्रों में लिए गए किसी नाम का सिमरन नहीं करना चाहिए। हमेशा जो सतगुरु नाम देते हैं उनका ही सिमरन करना चाहिए। सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन पल पल क्षण क्षण करना चाहिए, क्योंकि यह सिमरन ही मन पर लगी जन्मों जन्मों के कर्मों और संस्कारों की मैल उतार सकता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगर हमें लाखों जीवा मिल जाएं तो हर जीवा द्वारा लाखों बार नाम का सिमरन करना चाहिए और अपने मन को हमेशा नाम के सिमरन में लगाकर रखना चाहिए। और भजन सिमरन करने का सही तरीका क्या है? भजन सिमरन हमेशा एकांत में चुपचाप बैठकर अपने कमरे में और खुद को ढककर करना चाहिए, ताकि हमें कोई देख ना सके और हम बिना किसी रुकावट के सिमरन कर सकें। बाबा जी कहते हैं, सिमरन हमेशा सुबह 3 बजे उठकर करना चाहिए। 3 बजे का टाइम सबसे अच्छा समय है और इस समय बाबा जी खुद संगत को उठाते हैं और सिमरन नहा धोकर करना चाहिए। पर इस बात के लिए बाबा जी कहते हैं, जो लोग नहा सकते हैं वो नहा लें, नहीं तो आप अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर भी सिमरन करने बैठ सकते हो, चाहे तो बाद में भी नहा सकते हो। एक चीज और, आप सिमरन किसी समय भी कर सकते हो,
4 बजे, 5 बजे, 6 बजे दिन में, पर 3 बजे का टाइम सबसे अच्छा टाइम है। और भजन सिमरन करने के लिए रात को भोजन कम करना चाहिए ताकि ज़्यादा नींद ना आए। और रात को सोने से पहले भी सिमरन करना चाहिए, चाहे थोड़ी देर ही बैठें आप। और आपका जो खाना है वो शाकाहारी होना चाहिए, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। मांस खाने के लिए बाबा जी मना करते हैं। और खाना हमेशा हल्का फुल्का खाना चाहिए रात को, ताकि हमारा शरीर बीमारियों से बचा रहे और शरीर में आलस भी नहीं आए। और खाना हमेशा साफ सफाई से बनाना चाहिए। बाबा जी कहते हैं सिमरन करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का नशा भी नहीं करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं सब जीवों से प्यार करें, सबकी मदद करें, लेकिन अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा मोह ना रखें। भजन सिमरन के दौरान अगर आपको कुछ अंदरूनी, कुछ रहस्यमय चीज़ें महसूस होती हैं, जो चीज़ें आपको महसूस होती हैं वह चीज़ें आप किसी दूसरों को ना बताएं, क्योंकि बताने से वह चीज़ें चली जाती हैं। और अगर आप किसी को बताओगे तो वह चीज़ें आपको दोबारा से महसूस नहीं होंगी और इससे आपके अंदर की दौलत कम हो जाएगी। और कभी भी क्रोध में सिमरन नहीं करना चाहिए। एक चीज़ यह भी है कि हम लोग जितना अधिक सिमरन करेंगे उतना ही हमारे अंदर क्रोध कम होगा। हमेशा सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का ही सिमरन करना चाहिए। जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है उसी का ही सिमरन करना चाहिए। और एक पल के लिए भी उस नाम को नहीं भूलें। हमेशा संयम से काम लें। पराई स्त्री पर कभी भी नज़र ना रखें, क्योंकि पराई स्त्री पर नज़र रखने से आपकी वर्षों से कमाई हुई रूहानियत की दौलत मिट्टी में मिल जाएगी और यह चीज़ें आपको पीछे धकेल सकती हैं। और कभी भी सतगुरु से किसी भी चीज़ के लिए शिकायत ना करें। हमें जो भी मिला है या जो भी मिल रहा है वो सब हमारे कर्मों का फल है और किए गए कर्मों से तो हमें भगवान भी नहीं बचा सकते, पर सतगुरु कम कर सकते हैं। वो ऐसे जब हम नाम का सिमरन करते हैं और जो कर्मों का भंडार दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में है, और जब कोई भी जीव या कोई भी मनुष्य नाम के अभ्यास के द्वारा त्रिकुटी को पार कर लेता है, तब उसके सभी कर्मों का नाश हो जाता है। नाम की कमाई द्वारा जीव क्रियमान कर्मों अर्थात हम जो कर्म अब कर रहे हैं उन कर्मों से बचे रहते हैं। और नाम की कमाई द्वारा जीव के अंदर प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्मों में किए गए कर्म को हंसते हंसते भोगने की शक्ति पैदा होती है अगर हम नाम का सिमरन करते हैं। और नाम का सिमरन करने से हमारे संचित कर्मों का भंडार भी नष्ट हो जाता है। और एक चीज़ और करें कि हमेशा सत्संग में जाएं, सत्संग सुने, हमेशा सत्संग सुनने और सत्संग में ज़रूर जाएं और सबके साथ प्रेम से मिलें। और कभी भी किसी जो कोई गुरु की बुराई करता है या किसी भी चीज़ की बुराई करता है उसके साथ बहसबाजी ना करें। रोज़ 2.5 घंटे सिमरन करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि रोज़ 2.5 घंटे सिमरन करो। और अगर आपने नया नया नामदान लिया है तो धीरे धीरे उस समय को बढ़ाओ। और हमें सिमरन कैसे करना चाहिए? सिमरन करते समय हमारा तन स्थिर होना चाहिए, मन पूरी तरह सिमरन में लगा होना चाहिए और हमारा ध्यान अंतर में आँखों के पीछे स्थिर होना चाहिए। इस तरह से किया गया पल भर का सिमरन
कहीं अधिक फलदायक होता है। और सिमरन करने से हमें क्या फल मिलता है? गुरुजी कहते हैं सिमरन में सफलता द्वारा ही परमार्थ में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। संतों महात्माओं ने सिमरन को सब प्रकार के सुखों की खान और सब दुखों को नाश करने वाला उत्तम साधन माना है, क्योंकि प्रभु के नाम का सिमरन मनुष्य को आवागमन के समस्त दुखों से मुक्त करके प्रभु में मिला देता है, जिससे उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।